जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, डाफेंग को फाइनली समझ में आ जाता है कि उसका टेंपल में जाने से मूर्ति का यूं टूट जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इधर हुआमी कुछ हद तक डाफेंग के बारे में अंदाजा लगा चुकी थी कि आज से 16 साल पहले जो अजीब सा तूफान आया था, डाफेंग उसी वक्त पैदा हुआ होगा। इसलिए ये दूसरों से थोड़ा अलग है। फिर दोनों रात में एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में बिताते हैं, जहां डाफेंग अपना नाराजगी जाहिर करता है तो हुआमी उसे मनाने के लिए एक टायोस्ट मैजिकल बुक देती है, जिसे कोई भी आज तक प्रैक्टिस नहीं कर पाया। अब आगे। फिर अगले दिन रेन हुआमी के पास आती है और कहती है, मिस आप बहुत बुरी हो। आप उस लड़के को हमारे माउंटेन का प्रोफाउंड टायोस्ट मैजिकल बुक दे दी। तो हुआमी कहती है, तुम्हें क्या लगता है उसे प्रैक्टिस करना आसान है? उसे समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऊपर से प्रैक्टिस के दौरान पूरे मसल्स एंड बोन्स में ऐसा दर्द होता है मानो बिजली के झटके पड़ रहे हो। ऊपर से कल रात उसने मुझे धमकी भी दी, इसलिए अब और हम उसे पनिश नहीं कर सकते। वैसे भी हम इतने बुरे भी नहीं हैं। तभी वहाँ डाफेंग आ जाता है, जो अभी अभी सोकर उठा था, पर सामने खड़े रथ को देखकर तो उसके आंखों में चमक आ जाता है और बोलता है, मेरे डायनेस्टी के एम्परर के पास भी 6 चक्कों वाला रथ नहीं है। ये कितना खूबसूरत है। पर इसके हरकतों से रिन चिढ़ जाती है और धमकी देते हुए कहती है, तुम्हें अगर चलना है तो जाकर चुपचाप अंदर बैठ जाओ, वरना बाहर घोड़े पर बैठा दूंगी। ये सुनकर बेचारा डाफेंग शॉक हो जाता है तो हुआमी मुस्कुरा देती है। फिर सभी रथ में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जिन्हें जाते देख झाओ खुश हो जाता है कि फाइनली इसे दोबारा अटैक करने का मौका मिलने वाला है। इधर डाफेंग को अभी भी बहुत नींद आ रहा था, जिसे देखकर हुआमी पूछती है, तो क्या कल रात नींद पूरा नहीं हुआ? तो डाफेंग कहता है, सारा रात प्रैक्टिस करने की वजह से मेरा पूरा बॉडी दर्द हो रहा है। ये सुनकर हुआमी मुस्कुरा देती है। फिर उससे उसके लाइफ के बारे में पूछती है तो वो बोलता है, मेरे लाइफ में सिर्फ बोरिंग ही बोरिंग है। सिर्फ एक ही चीज़ को छोड़कर, जो फेरी टेल स्टोरी जो मेरे मास्टर ने सुनाया था। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी झाओ इन लोगों के रथ के आगे आ जाता है, जिसे देखते ही ड्राइवर रथ को रोक देती है। इस सडन स्टॉपेज के वजह से सभी परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही लीक का नज़र झाओ पर जाता है, वो उस पर भड़कने लग जाता है। पर झाओ बिना किसी डर के डाफेंग को फिर से चैलेंज करने लग जाता है, जो सुनते ही डाफेंग उस पर अटैक कर देता है। पर झाओ सामने से हट जाता है और झुकुन को इशारा करता है, जो देखते ही झुकुन एक बड़ा सा पत्थर डाफेंग की तरफ फेंक देता है। जो देखकर डाफेंग खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम भी आ गए, अब मेरा न्यू स्किल्स का प्रैक्टिस हो जाएगा। ये बोलने के साथ ही डाफेंग अपना पावर रेज करने लगता है, जिससे उसका बॉडी एक जाइंट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसका ये न्यू स्किल को देखकर रेन बहुत शॉक हो जाती है और कहती है, मिस इसने उस स्किल को प्रैक्टिस कर लिया। ये सुनकर मिस हुआमी भी खुश हो जाती है और सोचती है, डाफेंग तुम मुझे और कितनी बार सरप्राइज करोगे? इधर डाफेंग पागलों की तरह हंसे जा रहा था, मानो कोई राक्षस हंस रहा हो। उसकी हंसी से इतना मैसिव साउंड वेव निकल रहा था कि सभी के कानों का पर्दा फटने लग जाता है। जो देखकर झाओ वहां से भागने का कोशिश करता है, तो डाफेंग कुछ पत्थर फेंक कर उसे रास्ते में ही पीट डालता है। पर तभी कोई अचानक ही उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर कमांडर येन चिल्लाती है, संभल कर। तभी डाफेंग देख लेता है और फिर दोनों का पंच एक दूसरे से जा टकराता है। पर उस आदमी के पंच में इतना पावर था कि डाफेंग पीछे ढकला जाता है और साथ ही उसका जाइंट फॉर्म भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर डाफेंग कहता है, अच्छा मूव था, मुझे सच में थोड़ा हर्ट हुआ। ये कहते हुए बाजरा इंडेस्ट्रक्टिबल धर्मा टेक्निक का यूज करते हुए उसे एक पंच मारता है, जिससे वो आदमी पीछे फेंका जाता है। फिर उस पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है, बट वो आदमी मौका पाते ही पलटवार करने का कोशिश करता है। पर डाफेंग उसका हाथ पकड़कर उसे दूर चट्टान में फेंक देता है, जिससे टकराते ही वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। जो देखते ही उसके गार्ड्स परेशान हो जाते हैं और आगे आते हुए उसे अपने साथ लेकर भाग जाते हैं। जो देखते ही डाफेंग पीछा करने के लिए आगे बढ़ता है, पर हुआमी उसे रोक देती है। फिर ली उसके पास आकर कहता है, ये स्किल तो कमाल का था, पर इस स्किल का तुम उस दिन झुकुन के साथ लड़ने टाइम क्यों नहीं यूज किए थे? तो डाफेंग कहता है, क्योंकि हम इसे कल रात ही सीखे हैं। ये सुनकर ली उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है,
सिर्फ कल रात ही सीखे हुए एक प्रोफाउंड टाओइस्ट टेक्निक से तुम उसको धूल चटा दिए। क्या बात है। ये सुनकर डाफेंग शर्मा जाता है और पूछता है, क्या ये इतना प्रोफाउंड टेक्निक है? इसका मतलब है कि हम एक टाओइस्ट जीनियस बन गए हैं? तो हुआमी कहती है, हम तो तुम्हें पनिश करना चाहते थे, पर मुझे पता ही नहीं था कि हम एक टाओइस्ट जीनियस के साथ हैं। ये सुनते ही डाफेंग मुंह फुला लेता है और कहता है, आप बहुत बुरी हैं। अगली बार आपने ऐसा कुछ किया ना तो देख लीजिएगा हम रूठ जाएंगे। ये सुनकर हुआमी मुस्कुरा देती है और कहती है, मेरे विला में ऐसे बहुत सारे टाओइस्ट टेक्निक्स हैं, जैसे कि गोल्डन लाइट, और सभी टाओइस्ट जीनियस का गोल क्लाउड्स के ऊपर चलना होता है। क्या ये सब टेक्निक्स सीखना है? ये सुनकर तो डाफेंग के आंखों में चमक आ जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो वन पूछती है, क्या अब तुम्हारी सिस्टर अच्छी है? ये सुनते ही डाफेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरी सिस्टर तो बेस्ट है। डाफेंग का इस तरह से क्लोज आने से बेचारी हुआमी शर्मा जाती है। इधर वो अटैकर झाओ पर गुस्सा होने लगता है कि वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो झाओ माफी मांगते हुए कहता है, पता नहीं ये लड़का कहाँ से आया है जो इतना खतरनाक है। तो अटैकर कहता है, अगली बार हम इसे मार डालेंगे। तभी हुआमी का चैरियट उनके सामने से गुजरता है, जिसे देखकर ये लोग कहते हैं, ये रास्ता तो मिस हुआमी के विला की तरफ नहीं जाता, फिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो छाओ कहता है, ये रास्ता तो चियांग विलेज की तरफ जाता है। तो अटैकर कहता है, इन लोगों से पहले उस विलेज में पहुंचो और उनसे हमारे साथ कॉपरेट करने को कहो, वरना हम अपना आर्मी ले जाके उस विलेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इधर रेन हुआमी से पूछती है, सिस्टर हम लोग चियांग विलेज क्यों जा रहे हैं? तो हुआमी उसके कान में कहती है, क्योंकि अगर हम लोग जल्दी सेंडू सिटी चले गए तो डाफेंग अपनी थर्ड सिस्टर के पास चला जाएगा। वैसे भी हम लोग डाफेंग के साथ रास्ते में सेफ है, और ऊपर से ये मेरा हिडन डिजीज भी ठीक कर देगा तब तक, इसलिए भी। और साथ ही हम देखना चाहते हैं कि ये और कितना स्ट्रांग बन सकता है। पर तभी रेन जोश से कहती है, पर इसकी थर्ड सिस्टर। तभी हुआमी उसे बीच में डांटते हुए कहती है, अपने शब्दों पर काबू रखो। ये सुनते ही बेचारी रेन घबरा जाती है। फिर कुछ देर बाद ये लोग चियांग विलेज पहुंच जाते हैं, जहां का लीडर खुद मिस हुआमी को वेलकम करने के लिए आगे आता है, जिसे देखकर डाफेंग पूछता है, ये कौन है? तो ली बताता है, ये इस विलेज का लीडर गाओ चियांग है। ये कभी डाकू हुआ करता था और हमारा हुआमी इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से यहाँ से काफ़ी सारा माल गुजरता था, जिसे ये लोग लूट लेते थे। पर जिस पल मिस हुआमी थ्रोन पर बैठी, इन लोगों को हमारे साथ जोड़ ली। तभी हुआमी गाओ से कहती है, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहूँगी लॉर्ड गाओ। तो गाओ कहता है, कैसी बात कर रही हैं मैम? मेरा विलेज अगर इस तरह से ऑपरेट हो रहा है तो वो आपकी वजह से हो रहा है, आइए ना प्लीज़। फिर सभी विलेज के अंदर चले जाते हैं, जो अंदर से काफ़ी खूबसूरत था, जिसका खूबसूरती देखने लायक था। तभी गाओ कहता है, आप बहुत सही समय पर आई हैं, हम अभी अभी 100 साल पुराना पक्षी को मारे हैं, चलिए अंदर चलकर उसे टेस्ट करते हैं। तो हुआमी कहती है, लॉर्ड गाओ मुझे इससे पहले आपसे कुछ बात करना है। इधर डाफेंग और ली छत पर खड़े होकर नज़ारों का मजा ले रहे थे। तो डाफेंग पूछता है, हम लोग यहाँ कितने दिन रहने वाले हैं? तो ली बोलता है, पता नहीं, वैसे इतने सारे सवाल किस लिए? तो डाफेंग कहता है, तुम काफ़ी लॉयल हो सिस्टर हुआमी के साथ। तो ली कहता है, हम बस इधर उधर भटकते रहते थे, मिस हुआमी ही मुझे ये कंफर्टेबल लाइफ दी। उनका कहना था कि किसी भी डाकू को नहीं होना चाहिए, और वो ऐसा करके भी दिखा दी। ये सुनकर डाफेंग इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, लगता है सिस्टर काफ़ी अच्छी है। तभी एक कान फाड़ने वाला साउंड आता है, जिससे डाफेंग और ली का दिमाग खराब हो जाता है। तो ली बताता है, ये एक चिकन का साउंड है जो यहाँ के कायांग गार्डन में रहती है। तो डाफेंग उस तरफ देखता है तो पाता है वहाँ खड़े लोग बहुत आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जो देखकर बोलता है, ये लोग क्या बहरे हैं? इन लोगों को ये भयानक आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा। फिर वहाँ से जंप करता हुआ उन लोगों के पास पहुँच जाता है, जो देखते ही वहाँ के गार्ड्स उसे रोक देते हैं। तो डाफेंग कहता है, हम बस उस चिकन को देखने आए हैं, हम इस चिकन को पहले कभी नहीं देखे हैं। तो एक गार्ड कहता है, हमारे लीडर इसे एक सीक्रेट ही रखने बोले हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी डाफेंग का नज़र एक आदमी पर जाता है, जिसे देखते ही वो उसे पहचान जाता है और वहाँ से निकलकर ली के पास आ जाता है और उससे बता देता है कि उनमें से एक वही नाइट है
जिसने हम पर अटैक किया था। ये सुनते ही ली शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव मिस हुआमी को कभी चीट नहीं कर सकता। और भला उस नाइट बाइसन को कैसे पता चल सकता है कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं? एक मिनट, ये तो झाओ का काम हो सकता है। उसे अच्छे से पता है कि मिस हुआमी का चियांग विलेज के साथ अच्छा रिलेशन है। उसने ही उन्हें बताया होगा। तो डाफेंग कहता है, मुझसे पहचानने में गलती भी हो सकता है, पर फिर भी हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। हमें सिस्टर हुआमी को इस बारे में बताना होगा। तो ली बोलता है, डोंट वरी, हम जाकर मिस को बताते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ कमांडर यन आती है और बोलती है, मिस को पहले से ही इस मैटर के बारे में पता है। फिर उन लोगों की तरफ देखकर कहती है, लेफ्ट से तीसरा वाला आदमी है ना वो? उस आदमी को एक ही नज़र में पहचान लेने की वजह से डाफेंग उसकी तारीफ करने लग जाता है। फिर कमांडर येन उसे एक स्टोन देते हुए कहती है, इसे मिस हुआमी ने तुम्हारे लिए भेजा है, यही लेने के लिए वो यहाँ आई है। इससे तुम्हारा कल्टीवेशन का स्पीड बढ़ जाएगा। जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है। मिस का अपना प्लान है इस सिचुएशन से डील करने का। इधर गांव इस ट्रांजैक्शन से काफी खुश था। उसे इस स्टोन के बदले अच्छे रिवॉर्ड्स मिले थे। उसे खुश देखकर हुआमी कहती है, उम्मीद है कि फ्यूचर में हमारा कॉपरेशन इससे भी अच्छा होगा। तो गांव कहता है, जरूर। अपना सिंसियरिटी दिखाने के लिए अगर आज एक पिल रिफाइन होता है तो उसे आपको जरूर खिलाएंगे। वैसे आप काफी लंबा रास्ता ट्रेवल करके आई हैं, तो आपको अब रेस्ट करना चाहिए। हम लोग डिनर पर मिलते हैं। इस बात से हुआमी भी एग्री हो जाती है, पर जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ता है, एक शैतानी स्मिर्क पास करता है, मानो उसका कोई प्लान हो। पर उसके जाते ही हुआमी का भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, मानो उसे इसका इरादा पहले से ही पता हो, जो एक्चुअल में पता भी था। इधर डाफेन प्रैक्टिस में लगा हुआ था, तभी उसे हुआमी का आवाज सुनाई देता है, जिसमें उसे अपने पास बुला रही थी। जो सुनते ही डाफेन खिड़की से हुआमी के रूम में इंटर कर जाता है, जो देखकर बेचारी रेन डर जाती है। फिर हुआमी उससे पूछती है, तो उस स्टोन का असर कैसा रहा? तो डाफेन कहता है, काफी अच्छा, हम ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। तो हुआमी कहती है, जीनियस। जो सुनकर डाफेन खुश हो जाता है और कहता है, हम सच में जीनियस हैं। पर तभी रेन उसे ताना मारते हुए सेमलेस कहती है, जो सुनकर कमांडर यन हंस देती है। फिर हुआमी कहती है, वैसे हम देखे हैं उन नाइट्स को, वो लोग 6 लोग हैं ना? तो डाफेन कहता है, हम तो सिर्फ 4 को ही देखे, पर आप 6 को देखी। आपका मेमोरी तो कमाल का है। ये सुनकर हुआमी खुश हो जाती है और बोलती है, हम बहुत कैपेबल हैं, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। फिर डाफेन कहता है, वैसे एक बात समझ नहीं आया कि ये गांव और उस नाइट का कॉन्स्पिरेसी है, या फिर गांव को भी इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। तो हुआमी कहती है, जो भी है, पर गांव फुल्ली गार्डेड होगा। तो डाफेंग पूछता है, वैसे प्लान क्या है? तो हुआमी कहती है, मेरा प्लान बहुत सिंपल है और उसका इम्पोर्टेंट पार्ट तुम हो। तो डाफेंग कहता है, डोंट वरी, हम सब संभाल लेंगे। तो हुआमी कहती है, हम लोगों का प्लान ठीक डिनर से पहले शुरू होगा, इसलिए लेट मत करना। फिर सभी रात का वेट करने लगते हैं। तभी डाफेंग के रूम तक खिड़की से कोई एक मैप पास करता है, जो डाफेंग देख लेता है। फिर डाफेंग छुपते छुपाते हुए वापस कायन गार्डन में आ जाता है। वहाँ पर सभी एक जाइंट चिकन को कैद किए हुए थे, जो लगातार बस जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। जो देखकर डाफेंग शॉक हो जाता है। तभी एक गार्ड गुस्साते हुए उस चिकन को शांत रहने को कहता है, पर बदले में वो चिकन उस पर और जोर से चिल्ला देता है, जिसके प्रेशर से वो पीछे गिर जाता है, जिस वजह से वो उस पर और भी गुस्सा हो जाता है और अपने गार्ड्स को उस पर तीर छोड़ने को कह देता है। पर तभी झुकन वहां आ जाता है और सभी से हटने को कहता है, जिसे देखकर डाफेंग शॉक हो जाता है और कहता है, ये भी यहाँ है, लगता है यहाँ आज ज्यादा ही भीड़ होने वाला है। तभी झुकुन अपना साइज बड़ा कर लेता है, जो देखकर बेचारा चिकन भी डर जाता है। पर तभी झुकुन अपना छाती चौड़ा करते हुए उस चिकन का गेट को ओपन कर देता है। पर तभी डाफेंग एक पत्थर झुकुन के गर्दन पर मार देता है, जिस वजह से झुकुन को चक्कर आने लग जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। इधर गेट ओपन हो जाने की वजह से चिकन को भागने का मौका मिल जाता है और खुश होते हुए तुरंत वहां से भागने लग जाता है। जो देखकर गार्ड बाकी सभी से उसे रोकने को कहता है, तो चिकन जंप करता हुआ कई सारे कलरफुल फायरबॉल से अटैक कर देता है, जिससे कुछ गार्ड्स इंजर्ड हो जाते हैं। फिर चिकन वापस से जोर से चिल्लाने लगता है,
जिससे वहां तूफान सा आ जाता है, जिससे सभी का हालत खराब हो जाता है। तभी चिकन उन लोगों के बीच कूद पड़ता है और सबको अपने चोंच और लात से पीटना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर डाफेंग मन ही मन कहता है, एक चालाक माउंटेन बीस्ट, रिवेंज लेने के चक्कर में मत रहो दोस्त, भागो यहाँ से। तभी चिकन वहां से भागने लग जाता है, मानो उसे डाफिन का मन का बात सुनाई दे दिया हो। पर भागते हुए चिकन के पंख से कई सारे जलते मसाल गिर जाते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे सभी जगह आग फैलने लग जाता है। इधर जो भी सामने आ रहा था, चिकन सभी का कुटाई किए जा रहा। इधर उसका लगाया हुआ आग इतना ज्यादा फैल चुका था कि घर गेट सब कुछ जलने लग गया था, जो देखकर चिकन का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो उन सब का मजाक उड़ाते हुए पागलों की तरह बस हंसने लग गया था। इसी के साथ एपिसोड खत्म। कैसा लगा एपिसोड गाइस? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।